आप मुझे बुमराह जैसे लगते हो सर। हैं? बुमराह? यार तुम कभी रोहित शर्मा बना दो मेरे को, कभी तुम बुमराह बना दो। क्या चाह रहे हो तुम? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। कैसे हो भी आप सब चीज? सचिन चौधरी, अमन कश्यप, राजन, वंदना, गौरी, विनायक, अंजलि, सचिन, मयंक, योगिता, अंकित, आलोक, श्याम, आकांक्षा, पंकज, ललिता, सूर्यमान, कपेंद्र, राहुल, वैष्णवी, दुर्गेश, योगेश, चंदन, सुरभि, मनीष, आकाश। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, ऑडियो वीडियो दोनों क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। चलिए साहब, तो हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, डेट वॉस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी। हम लोग सीख रहे हैं दिशा और दूरी को चेक करना। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिशाओं के बारे में बताया कि हमारी कितनी दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं। अच्छा, उन डायरेक्शंस को देखते हैं जब हम, तो कैसे चेक करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो हमें पता है कौन सा एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हर चीज हमें पता है। और यहाँ पे जो मार्कर है, ये कौन सा मार्कर आ गया यार, है ना? सारी डायरेक्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं, जितनी भी हमारी डायरेक्शंस हैं, हर एक दिशा के बारे में हमें पता है एरो के बेसिस पर। उसके बाद उसके बाद मैंने आप लोगों को राइट और लेफ्ट टर्न लेना सिखाया है कि कब हमें राइट टर्न लेना है, कैसे हमें लेफ्ट टर्न लेना है। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा, और पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना हमने सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम के जरिए कैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। हालांकि अगर हमें कुछ ट्रिपलेट्स के बारे में पहले से पता हो, तो पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर ट्रिपलेट्स के बारे में हमें पहले से पता है, पहले से आइडिया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था शायद। दिया था क्या कुछ होमवर्क मैंने आप लोगों को? है, होमवर्क था शायद। ये वाला क्वेश्चन, ऐसे कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क में? ये वाला क्वेश्चन था शायद होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 26 है, या फिर ये सॉल्व नहीं कराया था ना मैंने? हाँ, 27 26। क्या चीज थी होमवर्क में? मेरे को क्या चीज रिपीट करनी थी? आपको 25 क्वेश्चन करा दिया था। हम्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 करना है हमें। अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अभिषेक अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है? हाँ जी। ठीक है। कहाँ से चलता है? बिंदु पी से चलता है। कहाँ चलता है? दक्षिण की ओर चलता है। कितने मीटर चलता है? 15 मीटर चलता है। तो बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, बना लो जरा। अभिषेक बिंदु पी से अभिषेक बिंदु पी से, ये मान लो कोई बिंदु पी है, तो अभिषेक बिंदु पी से दक्षिण कहाँ है? दक्षिण है नीचे। दक्षिण है नीचे, और कितना चलता है नीचे? ये जाता है नीचे पूरा 15 मीटर। तो अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण, यानी कि नीचे की तरफ जाता है। अभिषेक स्टार्ट Abhishek started from point P and moves 15 मीटर in south direction and reaches point Q। और किस पॉइंट पर पहुंच जाता है? और Q पॉइंट पर पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Then he turns left and moves 7 मीटर and reaches point R। तब वह तब वह बिंदु Q पर पहुंचता है, वहां से बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलकर R लेफ्ट टर्न लेता है। बटा इसका जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा, इसका जो बायां हमारा दायां है। और बिंदु क्यू से बिंदु आर पर पहुंचता है, कितने मीटर चलकर? 7 मीटर चलकर। बहुत बढ़िया। ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 10 मीटर, है ना, एंड रीचेस पॉइंट एस। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंचता है। देखो, यहां से जब वो लेफ्ट टर्न लेगा, बाईं ओर मुड़ेगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। और कितना? 10 10, यानी कि इस 15 से छोटा। 10 मीटर चलकर 10 मीटर चलकर, है ना, 10 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया।
फ्रॉम पॉइंट एस, देखो ये पॉइंट, यहां से क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे समझना जरूरी है, आफ्टर इट ही मूव्स 5 मीटर। बिंदु एस पर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और फिर 5 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। ध्यान से सुनना बेटा, बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में और 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसके बाद 5 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। ये पॉइंट समझना है कि बिंदु एस पे वो कर क्या रहा है। बिंदु एस पे पहले वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, उसके बाद 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल कर आ गया सर, इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया निकल के, वो 90 डिग्री डिफरेंस आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री आ गया निकल के, क्या आ गया, 90 डिग्री डिफरेंस आ गया। और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है सर, क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 5 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंच गया। बिंदु एस पर बेटा वो 2 टर्न लेता है, 180 डिग्री 270 डिग्री। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है। देखो बिंदु टी से वो 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु यू पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, बिंदु यू पर। और कितना चलता है, 5 मीटर। बस, बस ये है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन है। अब हमसे पूछा क्या क्या है, जरा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में। पहली चीज हमसे पूछी जा रही है, बिंदु पी और बिंदु यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। बिंदु पी और बिंदु यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो मेरे भाई 7 और 5, 7 + 5, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो है 12 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी। बिंदु जो एस है वो पी से किस दिशा में है। बेटा कहां से पी से, तीर कहां से चलाओगे, तीर चलाओगे पी से। अच्छा निशाना किसको बनाओगे, निशाना बनाओगे एस को। पी से तीर चलाओगे, निशाना बनाओगे एस को। पी से तीर चलाओगे, निशाना बनाओगे एस को। बिंदु पी से तीर चला और एस की तरफ निशाना लगा, तो ये जो एरो है बेटा, ये एरो ना नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। सर ये एरो राइट हैंड साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। हाँ जी, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी साउथ ईस्ट। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें यही समझना था कि ये जो बिंदु एस पे ये जो 2 टर्न हमने लिए वो किस तरीके से लिए। बस इस क्वेश्चन में ये समझना था, है ना। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है सर, प्लीज विश कर दो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको हमेशा ईश्वर हेल्दी रखे, है ना। आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। बनाओ इस क्वेश्चन को बेटा। जल्दी से बनाओ। अच्छा ये भी जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी के हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर टाइप 4 कैटेगरी के इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। रीजन ये है कि एग्जाम में टाइप 4 कैटेगरी के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। हमारे एग्जाम में टाइप 4 कैटेगरी के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं।
हाँ जी। बनाओ बनाओ, फिगर बनाओ बेटा जल्दी से। बेटा जहां से डायरेक्शन पूछी जा रही है ना, तीर वहां से चलेगा, और जिसकी दिशा पूछी जा रही है निशाना तुम्हें उसको बनाना है। समझ रहे हो? चलिए साहब, पहला पॉइंट है, अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है। बिंदु पी से वह 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। अच्छा, बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है, 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। कहां से चलना शुरू करता है? कहां से चलना शुरू करता है? बिंदु पी से चलना शुरू करता है। कहां से? बिंदु पी से चलना शुरू करता है। बिंदु पी से चलना शुरू करता है और 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। बिंदु पी से चलना शुरू करता है और 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। ये हमारे दो बिंदु हैं। अब यार ये बिंदु नहीं आ रही है यहाँ पे, एक सेकेंड। बिंदु पी से चलना शुरू करता है और 10 मीटर चलकर, ये नहीं बना रहे, इससे बढ़िया तो वही है। बिंदु पी से चलना शुरू करता है ईस्ट यानी कि राइट हैंड साइड, और 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंचता है। दाया कहाँ है? नीचे। और 7 मीटर चलकर भी, इस क्वेश्चन में भी आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, जरा ध्यान देना। आर से वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, बिंदु एस पर पहुंचता है। इसका बाया हमारा दाया, और कितना? 15 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंच। इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। वो जो नई चीज सीखने को मिलेगी ना, वो यहाँ पे सीखने को मिलेगी। बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। ये चीज आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। ये बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जाता है, और कितना आता है? 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन यहाँ पर दी गई है, बट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया गया। यहाँ पर इस एंगल का जिक्र नहीं है। अब तुम ये मत समझना दक्षिण पश्चिम का मतलब एग्जैक्ट 45 डिग्री, ना 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 ना। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, बेटा ये भी साउथ वेस्ट है, ये भी साउथ वेस्ट है, ये भी साउथ वेस्ट है, दीज ऑल आर साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली बाई डिफॉल्ट, है ना, एग्जैक्टली बाई डिफॉल्ट आपका 45 डिग्री ना। वैसे बाई डिफॉल्ट 45 डिग्री होता है साउथ वेस्ट, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, साउथ वेस्ट का जो एंगल है वो बदल सकता है। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये एंगल चेंज हो सकता है। अब देखो, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये एंगल चेंज पता है कैसे होगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनानी है। एक खास बात ये है, जब आपने ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ा था, तो अगर ये वैल्यू 15 है
और अगर ये वैल्यू 17 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनना स्वाभाविक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 15, 8 15 17 का, 8 15 17 का, 8 15 17 की, है ना, ट्रिपलेट मैंने लिखाई थी आपको। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो जो 17 मीटर है वो ठीक इसके नीचे ही है। बट ये जो एंगल है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 45 डिग्री नहीं है, इतना याद रखना। इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री नहीं है, वरना ये वैल्यू कभी 8 नहीं हो सकती। ठीक है। और ये है बिंदु, ये था बिंदु एस, और ये है बिंदु टी। और टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है और यू पर पहुंचता है। पश्चिम दिशा कहाँ है? पश्चिम दिशा है लेफ्ट में, और 10 यानी कि ठीक इसके नीचे आ जाता है और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। अब क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी? क्यू और टी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो भैया 8 और 7, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ठीक है, 8 और 7 15, है ना। क्यू और टी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू यू? बेटा जो पी है वो यू के सापेक्ष में किस दिशा में है? तो बेटा तीर कहां से चलेगा? यू से, क्योंकि यू के सापेक्ष में, यू से दिशा पूछिए तो यू से तीर चलेगा। निशाना बनाओगे पी को, तो यू से तीर चलेगा और निशाना बनाओगे किसको? निशाना बनाओगे पी को। तो जो तीर है वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है, तो यू के सापेक्ष में जो पी है वो उत्तर दिशा में है, क्योंकि जो पी है वो ऊपर की तरफ है। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर कहीं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बोला जाता है तो उसको मान लेते हैं कि हाँ 45 डिग्री ही है। लेकिन क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे बाय डिफॉल्ट का मीनिंग होता है ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस है। जैसे मैं आपसे बोलूँ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये ऑब्वियस है कि ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पर। ठीक है, चलिए साहब इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अवनी, अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। अवनी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस टू साउथ, साउथ यानी कि नीचे। आफ्टर वॉकिंग 12 किलोमीटर शी रीच्ड टू पॉइंट डब्ल्यू। 12 किलोमीटर चलने के बाद वो डब्ल्यू पर पहुंच जाती है। 12 किलोमीटर चल के वो डब्ल्यू पर पहुंच जाती है। 12 किलोमीटर चल के वो कहां पहुंच जाती है? डब्ल्यू पर पहुंच जाती है। हाँ जी, 12 किलोमीटर चल के वो 12 किलोमीटर चल के वो कहां पहुंच जाती है? अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, बिंदु एस से दक्षिण, और 12 किलोमीटर चलकर, 12 किलोमीटर चलकर, है ना, कहां पहुंच जाती है? बिंदु डब्ल्यू पर पहुंच जाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। चलिए, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलती है, और एक्स, इसका दायां हमारा बायां, इसका दायां हमारा बायां, और बिंदु एक्स पर पहुंच जाती है। फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, 12 किलोमीटर चलती है और बिंदु एफ पर पहुंच जाती है। फिर से बायां, बायां यानी कि नीचे, और 12 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंच जाती है, जहां वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही थी। इसकी मुलाकात किससे होती है? आकांक्षा से, जो ईस्ट डायरेक्शन से आ रही थी। बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है? डब्ल्यू के सापेक्ष में, यानी कि तीर कहां से चलेगा? डब्ल्यू से। निशाना किसको बनाओगे? आकांक्षा को। तो बेटा ये जो तीर है, ये तीर बेटा नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे यानी कि साउथ, और ये तीर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि वेस्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। समझ रहे हो? तो ये थे बेटा टाइप 4 के क्वेश्चन। तो टाइप 4 कैटेगरी में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक फिगर बनाना है। टाइप 1, 2, 3 तीनों ही टाइप हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करी,
है ना, माइंड तो जिंदगी। लेकिन टाइप 4 को स्पेशली हम फिगर से ही सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड से। यहाँ पर हमें ट्रिक्स पता है, लेकिन फिर भी हम ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे टाइप 4 कैटेगरी के अंदर। चलिए, ये भी आई थिंक टाइप 4 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। बनाओ, बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से बनाओ फटाफट से। बंदी हो गया ये, देखो। हाँ जी, चलिए साहब, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये भी बेटा टाइप 4 कैटेगरी का बेसिक सा क्वेश्चन है, बना लेते हैं फिगर। मोहन बिंदु पी से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है ना। मोहन स्टार्ट्स इट फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव्स 15 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन टू रीचेस पॉइंट क्यू। बेटा पी से शुरू करता है ना, बिंदु पी से शुरू करता है, पी से। बहुत बढ़िया। और किस डायरेक्शन में शुरू करता है? ईस्ट। ईस्ट का हमारी राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे। और बिंदु क्यू पर पहुंचता है, कितना जाता है? 15 मीटर चलकर। अगला पॉइंट, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, बिंदु आर पे पहुंचता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 7 मीटर, रीचेस पॉइंट आर। अच्छा, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है आर पर पहुंचने के लिए। लेफ्ट कहाँ होगा इसका? अगर फेस ईस्ट में तो ऊपर। और कितना जाता है? 7 मीटर। किस पॉइंट पर पहुंचने के लिए? आर पर पहुंचने के लिए। बहुत बढ़िया। नाउ ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 12 मीटर, रीचेस पॉइंट एस। अब बेटा वो दाईं ओर मुड़कर 12 जाता है और एस पर पहुंचता है। अब इसका जो दाया है वो हमारा दाया, और कितना जाता है? 12 जाता है। और कहाँ पहुंचता है? बिंदु एस पर पहुंचता है। नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट एस ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड मूव्स 13 मीटर। देखो, बिंदु एस से वह उत्तर पश्चिम दिशा में आता है। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब लेफ्ट, यानी कि टेढ़ा जाएगा।
है ना, और 13 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 13 मीटर जाता है, और मैंने आपको बताया था बेसिकली नॉर्थ वेस्ट हम 45 डिग्री पर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल वेरी कर जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी लगती है, हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में। तो इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए जब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो जो 13 मीटर होगी डिस्टेंस वो ठीक इसके ऊपर होगी, ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बने, है ना, और हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सके। और ट्रिपलेट्स आप जानते हैं 12 13, तो 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, निकल के 5 आ जाएगी। और कहाँ पहुंच गया वो, बिंदु टी पर पहुंच गया। ठीक है, चलिए, टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है। अच्छा, यहाँ से वो वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि लेफ्ट, और कितना जाता है 5, और कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु यू पर, यानी कि पी। तो फिर यू से वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है 8 मीटर चलकर बिंदु वी। अच्छा, यहां से 90 डिग्री वामावर्त, इसकी वैसे जरूरत पड़नी नहीं है, यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिंदु टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू, बताना टी और क्यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। तो भैया टी और क्यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 7 + 5। स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन है, 7 + 5 12 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू आर। तो बेटा ये जो बिंदु पी है ये किस दिशा में है, कहां से, आर के सापेक्ष में। तो एरो तीर कहां से चलाना पड़ेगा, जहां से डायरेक्शन पूछ रहा है, आर से दिशा पूछ रहा है, तो तीर चलाएंगे हम आर से। और निशाना किसको बनाएंगे, जिसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, किसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है बिंदु पी। तो आर से तीर चलेगा, पी को निशाना बनाएंगे। अब ये बताओ ये जो एरो है ये नीचे जा रहा है या ऊपर। सर ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। सर ये एरो राइट में जा रहा है या लेफ्ट में, सर ये एरो लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। तो ये टाइप 4 कैटेगरी के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस थे, है ना। 27 स्किप हो गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 27 स्किप हो गया, कौन सा स्किप कर दिया भाई मैंने, बताया तो 27, 27 का फिगर ये रहा, 28 का फिगर ये रहा, 29 का फिगर ये रहा। चलिए, अब हम चलते हैं डायरेक्शन की नेक्स्ट टाइप की तरफ। टोटल 4 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, ये है डायरेक्शन की अगली टाइप। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से।
हाँ जी। चलिए साहब, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस में हम डायरेक्शंस को चेंज करेंगे, और ये टाइप 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। टाइप 5 में क्या करते हैं हम, टाइप 5 में हम करते हैं डायरेक्शंस को चेंज। अब हम देखते हैं डायरेक्शन बदलती कैसे हैं, दिशाएं कैसे बदलती हैं। जी हाँ। अच्छा, डायरेक्शन को चेंज करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये हमारी कुछ डायरेक्शंस हैं यहाँ पर, और इन डायरेक्शंस के बारे में आप जानते ही हैं कि राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट, इसके अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, दुनिया जानती है इन दिशाओं के बारे में, है ना। बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं उत्तर को उत्तर पूर्व बना रहा हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा ही है ना। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, अच्छे तो कोई दूसरा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, यदि मैं उत्तर को उत्तर पूर्व बना रहा हूँ, तो क्या सिर्फ यही दोनों डायरेक्शन आपस में इंटरचेंज होंगी या सभी दिशाएं बदल जाएंगी? सर ऑब्वियस सी बात है, सभी बदल जाएंगी। तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना, वो पलट के दोबारा नॉर्थ नहीं बनेगा कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बन जाएगा ना, है ना। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट देन बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट बिकम ईस्ट, क्योंकि जितना डिग्री नॉर्थ को घुमाओगे सेम उतनी ही डिग्री नॉर्थ ईस्ट भी घूम जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट घूम के ईस्ट के पास आ जाएगा। अगर तुम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाओगे तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा ईस्ट, ईस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बन जाएगा साउथ, साउथ बन जाएगा साउथ वेस्ट। तो कहने का मतलब है जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होगी, एग्जैक्टली उतनी ही रोटेशन सभी दिशाओं में होगी। तो जब भी डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये चेक करना है रोटेशन, कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया। क्या चेक करनी है आपको, रोटेशन चेक करनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, यदि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, देखो मैंने नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया सर, मैंने नॉर्थ ईस्ट को बना दिया वेस्ट। अब आप ये सोचो, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूँ तो मैं कितने डिग्री घूम रहा हूँ। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूँ तो मैं कितने डिग्री घूम रहा हूँ, यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान से। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, सॉरी इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, ये मेरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को मुझे वेस्ट बनाना है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को उठा के वेस्ट पे टेकना है, नॉर्थ ईस्ट को उठा के वेस्ट तक लाना है। तो मुझे कितने डिग्री घूमना पड़ेगा सर, यहाँ पे आपको घूमना पड़ेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर आपको घूमना पड़ेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बस खत्म। और एग्जैक्टली यही रोटेशन आपको अब सभी डायरेक्शन में करनी है। जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में हुई है, एग्जैक्टली यही रोटेशन आपको सभी डायरेक्शन में करनी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो बेटा वेस्ट को भी कितने डिग्री घुमा देंगे हम, सेम सर, वेस्ट को भी इतने ही डिग्री घुमा देंगे, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब वेस्ट को मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाऊंगा तो वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पहुंच जाएगी, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट। तो जब वेस्ट को भी मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पहुंच जाएगी, साउथ ईस्ट पर। अब यहां पर आप लोगों के दो डाउट होंगे। पहला डाउट ये होगा सर आप एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमे, आप क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमे। अरे मेरे भाई, आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो या आप क्लॉकवाइज घूमो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम क्लॉकवाइज घूम कर आते तो हमें घूमना पड़ता थोड़ा सा लंबा, जैसे 45 डिग्री है और 180 डिग्री है। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बराबर हो जाता किसके, 225 डिग्री, 225 डिग्री क्लॉकवाइज के। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमो या 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो, बात एक ही, आंसर सेम ही आएगा। तो पहला तो ये डाउट था हमारा कि सर क्या हमें हर बार एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, नहीं, आपकी मर्जी है, जो छोटी दूरी है वो आपको तय करनी है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज से हो चाहे वो क्लॉकवाइज से हो, ठीक है। तो छोटी दूरी तय करनी है आपको ताकि आंसर जल्दी आए। दूसरा डाउट हमारा ये है कि सर यहाँ पे तो और भी दिशाएं दे रखी थी, आपने तो वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, आपने तो अधूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, एक पहली लाइन पढ़ ली और लास्ट लाइन पढ़ ली।
यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो पश्चिम क्या बनेगी, लेकिन सर यहाँ पे ये भी तो था कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। सर क्वेश्चन में ये भी तो था इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। सर ये भी तो था क्वेश्चन में, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट। सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम कितनी भी डायरेक्शन चेंज करें, हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन चेक करनी है। क्यों? क्योंकि जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होगी सेम 100%, इसमें भी उतनी ही रोटेशन होगी। हमें दोबारा चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। सेम उतनी ही रोटेशन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि डायरेक्शन में अगर कोई भी डायरेक्शन जितने डिग्री घूमेगी सेम उतनी ही डिग्री हर दिशाएं घूमती है। तो चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही दो डाउट बनते हैं इस क्वेश्चन में। बाकी तो टाइप 5 बहुत सिंपल सी टाइप है। क्या चेक करना है? सिर्फ रोटेशन चेक करनी है। चाहे आप क्लॉकवाइज से चेक करो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज से चेक करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो छोटी दूरी है वो करना, जो छोटी दूरी है वो करना आप। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहे हो, तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कैसे पहुंचाओगे? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। तो वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो और वेस्ट पहुंच जाएगा साउथ ईस्ट पर। ये कैसे कंफर्म होगा कि वो 45 डिग्री है या 90 डिग्री है? अरे मेरे भाई, देखो मैंने कहा था ना यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पर ही माने जाते हैं, जब तक तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना दी गई हो या फिर क्वेश्चन की कोई डिमांड ना हो। समझ रहे हो? जैसे हमें बोला जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलो, तो वो एग्जैक्ट इनके बीच में ही है 45 डिग्री एंगल पर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन की डिमांड ऐसे है जैसे कि ये दूरी 3 है ना, और ये मान लो दूरी 4 है, तो अब जो नॉर्थ ईस्ट बनेगी 5, वो एग्जैक्टली वो अब 45 डिग्री एंगल पर नहीं बनेगी। यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए, 3 4 5। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनेगी हमारी, इसमें एंगल हम 45 डिग्री नहीं लेंगे। ठीक है, वरना हमेशा हम 45 डिग्री ही लेंगे जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन या फिर क्वेश्चन की डिमांड ना हो अलग से। तो इसलिए यहाँ पे 45 डिग्री ही लिया जा रहा है उत्तर पूर्व का मतलब। अब आप विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन को मुश्किल से 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेम रोटेशन ना हो तो क्या होगा? अलग अलग होगा बेबी। अगर सेम रोटेशन नहीं होगी तो वो क्वेश्चन ही गलत होगा। वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना बच्चे, अगर सेम रोटेशन नहीं होगी तो। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर।
हाँ जी, यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, तो दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बनेगी। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ही नहीं है। यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, बात खत्म। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब हम कितने डिग्री घूमे बच्चे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री क्लॉकवाइज, बात खत्म। तब तब दक्षिण क्या बन जाएगी। देन साउथ बिकम, तो बेटा साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहां पहुंचेगा, साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ वेस्ट, साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ वेस्ट, बात खत्म। सिर्फ इतना पढ़ना है तुम्हें, ऊपर की एक लाइन पढ़नी है और जो पूछा है वो पढ़ना है। बीच में क्या लिखा है उसकी जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ईस्ट, ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। ये है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन क्या था, है ना, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन साउथ को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे, तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाओगे तो साउथ को क्या बनाना पड़ेगा, साउथ वेस्ट बनाना पड़ेगा। वेरी सिंपल, सिंपल में सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए साहब, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट डायरेक्शन, if southeast become southwest direction, है ना, तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी। then what will south become, then what will south become, east, west, north, south, है ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। If southeast becomes southwest, if southeast becomes southwest, if southeast becomes southwest, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मेरे भाई, तो साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहाँ पहुंचेगा, साउथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहाँ पहुंचेगा, वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचेगा। तो ये डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। कितने आसान आसान प्रश्न है जिनकी कोई हद नहीं, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। ईस्ट जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, if southwest become northeast, if southwest become northeast, if southwest become northeast, है ना, then what will west become, then what will west become, then what will west become, if southwest become, if southwest become northeast, साउथ वेस्ट को अगर तुम नॉर्थ ईस्ट बना रहे हो, साउथ वेस्ट को अगर नॉर्थ ईस्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे एंगल चेक मत करो, ये है अपोजिट। साउथ वेस्ट को अगर तुम नॉर्थ ईस्ट बना रहे हो तो ये अपोजिट है, तो भैया वेस्ट का सीधा सीधा उल्टा कर दो। और वेस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट का उल्टा होता है ईस्ट, वेस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट का उल्टा होता है ईस्ट। डायरेक्शन चेंज में एक नई डिफरेंट टाइप में आपको सिखाता हूँ। ये भी डायरेक्शन चेंज है और ये डायरेक्शन चेंज के एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, समझो और पढ़ो। पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, समझो और पढ़ो। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, समझो और पढ़ो। ये एक नई डिफरेंट टाइप है, ये एक नई डिफरेंट टाइप है ना।
चलिए साहब, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक घड़ी में 3 बजे हैं भाई साहब, एक घड़ी में 3 बजे हैं, बिल्कुल बजा दो घड़ी में 3, बजा दो घड़ी में 3, है ना। एक घड़ी में 3 बजे हैं तो सबकी घड़ी में 3 ऐसे बजते हैं। अच्छा, जब घड़ी में 3 बजे होते हैं तो घंटे की सुई होती है ईस्ट डायरेक्शन में, और मिनट की सुई होती है नॉर्थ डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो मिनट की सुई है ना, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। एग्जैक्टली घड़ी में जब 3 बजे हैं तो मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कैसे पहुंचेगी ये बताओ, है ना। मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कैसे पहुंचेगी यार, एक पेन कहा गया यहाँ से। मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कैसे पहुंचेगी, क्योंकि 3 बजे तो मिनट की सुई नॉर्थ पे होती है। एक बच्चा कह रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे पहुंचेगी मिनट की सुई, मिनट की सुई को पकड़ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर दो, तो मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। बेटा जब ऐसे पकड़ के सुई करोगे ना, तो यानी कि घड़ी में जो 3 है ना, अगर तुम मिनट की सुई को यहाँ कर दोगे तो घड़ी में 3 नहीं बजेंगे। कह रहे, एक बच्चा कह रहा था 10 मिनट का इंतजार करो, तो बेटा घड़ी में फिर 3:10 हो जाएंगे। हमें घड़ी में 3 ही बजाने हैं, घड़ी में 3 ही बजाने हैं, और मिनट की सुई को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करना है। इसका मतलब पता है क्या है, हमें पूरी की पूरी घड़ी को ना बाहर से पकड़ के घुमाना है। जैसे दीवार पे घड़ी टंगी हुई है और हल्का सा भूकंप आ जाए और घड़ी ऐसे झुक जाए, यानी कि घड़ी में 3 बजे थे और पूरी की पूरी घड़ी घुमाओगे, तो जब पूरी की पूरी घड़ी बाहर से घुमाओगे तो सिर्फ मिनट की सुई नहीं घूमेगी, मिनट की सुई के साथ साथ घंटे की सुई भी घूमेगी। तो जितने डिग्री तुम मिनट की सुई को घुमाओगे, उतने ही डिग्री तुम्हें घंटे की सुई को भी घुमाना पड़ेगा। तो अगर मिनट की सुई नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगी, तो जो घंटे की सुई है वो ईस्ट से कहाँ पहुंचेगी, साउथ ईस्ट में पहुंचेगी। देखो पहले घड़ी हमारी ऐसे टंगी थी, फिर थोड़ी देर में घड़ी ऐसे टंग गई, लेकिन घड़ी में बजे 3 ही है। मतलब घड़ी ऐसे कर दी हमने, पूरी की पूरी घड़ी को बाहर से पकड़ के घुमा दिया। इस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर सुई नहीं घूमी है, पूरी की पूरी घड़ी घूमी है। जैसे ड्राइविंग स्टीयरिंग होती है ना, कार की स्टीयरिंग, तो कार की स्टीयरिंग हमने घुमा दी है पूरी की पूरी, है ना। कार की स्टीयरिंग हमने पूरी की पूरी घुमा दी है। तो नॉर्थ को अगर मैं नॉर्थ ईस्ट, अब बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। घड़ी में कितने बजे हैं, 3 बजे हैं, तो हम घड़ी में 3 बजा देंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो, देखो मिनट की सुई वैसे उत्तर में होती है, लेकिन उन्होंने कहा मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, इसका मतलब क्या है कि मैं उत्तर को क्या बना रहा हूँ, मैं उत्तर को उत्तर पूर्व बना रहा हूँ। मैं उत्तर को उत्तर पूर्व बना रहा हूँ, मैं नॉर्थ को क्या बना रहा हूँ, मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूँ। मैं नॉर्थ को क्या बना रहा हूँ, मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूँ। मैं उत्तर को बना रहा हूँ उत्तर पूर्व, मैं उत्तर को बना रहा हूँ उत्तर पूर्व। तो बेटा ईस्ट डायरेक्शन क्या बनेगी, तो बेटा जब नॉर्थ को तुम नॉर्थ ईस्ट बनाओगे तो कितने डिग्री घूमोगे। सर जब हम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे तो हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। बस, तो ईस्ट को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, और ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ईस्ट कहाँ पहुंचेगा, साउथ ईस्ट पर। तो ये क्वेश्चन भी हम डायरेक्शन चेंज मेथड से कर सकते हैं। जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी, उतनी सेम रोटेशन दूसरी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि घड़ी को हम बाहर से पकड़ के घुमा रहे हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को। यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं, तो बेटा सबकी घड़ी में 9 बजते हैं। ऐसे आपको पता होना चाहिए कोई भी समय घड़ी का कैसे कब बजता है। इस समय जो घंटे की सुई है मेरी, वो वेस्ट डायरेक्शन में होती है, और जो मिनट की सुई है मेरी, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। बहुत बढ़िया। मिनट की सुई मेरी कहाँ होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। चलिए साहब, यदि इस समय यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो, ये वाली जो सुई है ये कहाँ है, ये वाली जो सुई है ये कहाँ है, उत्तर पश्चिम की ओर। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो, तब घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी। अच्छा ये बताओ, उत्तर को मैं उत्तर पश्चिम बना रहा हूँ, उत्तर को उत्तर पश्चिम बना रहा हूँ, तो मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। अगर मैं उत्तर को उत्तर पश्चिम बना रहा हूँ तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता हूँ। और वेस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो वेस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहाँ पहुंचेगा, साउथ वेस्ट पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, साउथ वेस्ट पहुंचेगा, साउथ वेस्ट पहुंचेगा।
यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो, नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बना रहे हैं, तो वेस्ट को क्या बनाएंगे बेटा? वही डायरेक्शन चेंज मेथड से जो क्वेश्चन बना रहे थे, सेम उसी मेथड से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। एक घड़ी में 4:30 बजे है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए घड़ी में 4:30 कैसे बजते हैं। आपको पता होना चाहिए घड़ी में हमारे 4:30 कैसे बजते हैं। तो जब 4:30 बजते हैं तो जो मिनट की सुई है वो तो होती है साउथ डायरेक्शन में, और घंटे की सुई कहाँ है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो, देखो जो घंटे की सुई है वो कहाँ है? दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये जो सुई है घंटे की, ये कहाँ है? दक्षिण पश्चिम की ओर है। यानी कि साउथ ईस्ट को हम क्या बना रहे हैं? साउथ वेस्ट बना रहे हैं। अब आप ये बताओ साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कैसे बनाओगे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को तुम साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनाना चाह रहे हो तो कितने डिग्री घूमोगे? सर साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो फिर ये जो साउथ डायरेक्शन है इसका क्या होगा? साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ कहाँ पहुंचेगा? साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ कहाँ पहुंचेगा? साउथ पहुंचेगा वेस्ट पर। साउथ को जब तुम 90 डिग्री, क्योंकि जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में करोगे, अगर तुम साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोल रहे हो तो तुम्हें फिर साउथ को वेस्ट बोलना पड़ेगा। अगर तुम साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोल रहे हो तो तुम्हें साउथ को क्या बोलना पड़ेगा? तुम्हें साउथ को वेस्ट बोलना पड़ेगा। साउथ को क्या बोलना पड़ेगा? साउथ को वेस्ट बोलना पड़ेगा। साउथ को वेस्ट बोलना पड़ेगा। तो ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्शन चेंज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन चेंज कर, ये वाला क्वेश्चन आप अपने घर पे ट्राई करना, है ना। इसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी ये चैप्टर बेटा कंटिन्यू रहेगा, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। समझ रहे हो? चलिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।